प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। अयोध्या से पधारे हुए पूज्य गुरुदेव जी मंच पर विराजमान पूज्य संतों के चरणों में मेरा त्रैबार साहेब बंदगी, साधी समाज, प्रिय सज्जनों, देवियों एवं देवताओं, आप लोगों के समक्ष मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालनार्थ कुछ देर के लिए आप लोग की सेवा में उपस्थित हूँ। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, नहीं अज्ञान विनाश, बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल, ये अवसर मिलते तभी जब पुण्य हो ये अनुकूल। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बड़े सौभाग्य की बात है मुझ जैसे दास को आप सब लोग दर्शन दे रहे हैं। हम किसी घर में जाते हैं तो एक ऐसा रूम कक्ष होता है जिस रूम को हम स्वागत कक्ष कहते हैं। उस रूम को, उस कक्ष को देख करके हम जान जाते हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कहूं कि अगर आप उस रूम में हाथ छाप कर देखते हैं तो क्या कहते हैं आप? यही तो कहते हैं कि यहाँ कोई कांग्रेस पार्टी का मेंबर है। और अगर फूल का देखें तो क्या कहेंगे आप? कि यहाँ कोई भाजपा के मेंबर है। देवी देवता का फोटो देखें तो क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे नहीं, यहाँ कोई सज्जन निवास करते हैं। संतों का कोई दृश्य देखें तो आप क्या कहेंगे? यही सोचते हैं यहाँ कोई साधु संत निवास करते हैं। तो दृश्य को देख करके हम अंदर में क्या है उसको जान लेते हैं सज्जनों। तो घर को तो हम जान लेते हैं कि इस घर के मनुष्य कैसे हैं, लेकिन हम उस आदमी को बाहर में देखें तो भी हमें पहचान आना चाहिए। तो बाहर में पहचानने का क्या अर्थ है? इसका मतलब यही है, जैसे हम आप सब लोग मिलते हैं तो क्या कहते हैं? साहेब बंदगी, जय श्री राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग कहते हैं ना। तो ये क्या है? सब आदमी की पहचान है। चित्र से हम चरित्र को जान सकते हैं। जैसे आप दुकान जाओ, दुकान के बाहर में लिखा होता है बर्तन की दुकान, सोने की दुकान, चांदी की दुकान इत्यादि। तो हम बाहर को देख करके अंदर में क्या है उसको जान लेते हैं। यह कला हमें सीखने को कहाँ मिलता है? कोई और दुकान नहीं है इसको सीखने का, वह है सत्संग, जिसको हम कहते हैं बुद्धि रिपेयरिंग सेंटर कहते हैं। यह बुद्धि की रिपेयरिंग कहाँ होता है? सत्संग में ही होता है। सब जगह देखे होंगे घड़ी की दुकान, वहां घड़ी सुधारी जाती है, लेकिन आदमी की बुद्धि की रिपेयरिंग सत्संग में ही होता है।
और कब? जब सत्संग होता है तब। इस और हमें सत्संग एक दिन में एक बार नहीं, साल भर में एक बार नहीं, हमें नित्य करना चाहिए। सदगुरु कबीर ने क्या कहा है? नित्य खरसान लोह घुन छूटे और नित्य गोष्ठी माया मुख टूटे। बहुत लोग सोचते रहते हैं कि अपनी सुधार के लिए हम अभी नहीं कभी कर लेंगे, लेकिन कौन जानता है यह शरीर कब तक साथ देता है। बंधुओं, वह समय वह अवसर आज है सुधार करने के लिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, एक राजा जंगल में शिकार करने गया। शिकार करने के लिए गया तो वो शिकार करते करते थक गया और थक करके क्या एक जगह सुस्ताने लगा। वो खूब भूखे थे, वे एक जगह ढूंढ रहे थे सुस्ताने के लिए और उसको जगह मिल ही गया। जब जगह शांत मिला तो उस जगह पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। पेड़ के ऊपर में बहुत से बानर इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। तब वहां पर एक और उसको आदमी मिल गया। वो है एक महात्मा, बड़े सीधा साधा, एकदम सरल स्वभाव। दोनों में आपसी चर्चा होने लगी। तब उस महात्मा ने बंदर से कहा, कहानी तो कहानी होती है लोगों को समझाने के लिए। उस महात्मा ने बंदर से कहा कि हे बानरों, आप लोग हमको क्यों परेशान कर रहे हैं? और जानते ही हैं, अगर कहीं आप जलपान करो, कहीं आप बैठो तो वहीं पर बंदर उछल कूद करते हैं, खाने को मिल जाए इसलिए आते जाते हैं। तब उस महात्मा ने कहा, हे बानरों, आप लोग क्यों परेशान करते हैं हमें? तब बंदर का एक सरदार होता है ना, उसने क्या कहा, हम आप लोगों को स्वतंत्र रूप से आराम से बैठने नहीं देंगे, क्योंकि भगवान ने हम लोगों को परेशान किया है, हम लोगों के ऊपर अन्याय किया है, इसलिए हम आपको एकांत बैठने नहीं देंगे। तब महात्मा ने कहा, ऐसी बात नहीं है, भगवान तो सबके लिए बराबर है, सबको एक समान मानते हैं, सबको एक समान व्यवहार करते हैं, तो क्या आप लोगों के ऊपर बताओ क्या बर्ताव किया है? तो बानर ने कहा, सरदार ने कहा बानर के, देखो हम लोगों के ऊपर भगवान ने ये अन्याय किया है, देखो कि हम न घर बना सकते हैं, न शुद्ध पानी पी सकते हैं, न कार, वायुयान, मोटरसाइकिल, हम लोगों के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। यहां तक हम लोगों को आप जैसी बुद्धि भी नहीं मिली है। तब संत ने कहा, ऐसी बात नहीं, अवसर सबके पास आता है, लेकिन उस समय का उपयोग कुछ लोग कर पाते हैं और कुछ लोग उसको अनर्थक में खो देते हैं। तब बानर ने कहा, ऐसी बात नहीं है, इसको कभी हम लोग नहीं मानते, जरूर हम लोगों ने भगवान हम पर अन्याय किया है। तब संत ने कहा, अभी भी अवसर है, अगर आप अवसर का उपयोग कर पाएंगे तो। बानर ने कहा, कैसा बताइए, क्या बात है? संत जी ने कहा कि देखो 12 बजे ठीक बिजली चमकेगी और आकाशवाणी होगी। आकाशवाणी में यह होगी कि आप जो उछल कूद कर रहे हैं ना, उसके पास में देखो क्या है, तालाब है, और तालाब में जल भरा हुआ है। और आकाशवाणी ये होगी कि जो भी व्यक्ति बानर इस तालाब में छलांग लगाएंगे तो बानर है ना, वो सुंदर राजकुमार बन जाएगा, और बानरी है ना, वो राजकुमारी बन जाएगी, यानी कन्या बन जाएगी। तब बानर ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम आज तक ऐसा सुने ही नहीं है, लेकिन कोई ग्रंथ में लिखा है, ऐसा होगा ही नहीं।
तो आप लोग अवसर का तलाश कीजिए। महात्मा ने कहा आप लोग अवसर का तलाश कीजिए, देखो समय आएगा तो होगा ही। सचमुच में कुछ देर बाद समय हुआ 12 बजा, आकाश में बिजली चमकी और आकाशवाणी हुई कि जो भी बानर या बानरी इस तालाब में जंपिंग करेंगे, कूद जाएंगे, वह सुंदर आदमी मानव बन जाएगा या कन्या बन जाएगी। और ऐसे ही हुआ, बिजली चमकी, आकाशवाणी हुई तो एक बानरी ने तुरंत छलांग लगा दिया। इधर देखा ना उधर, तुरंत छलांग लगा दिया। और अन्य बानर है वे तुक ताक देखने लगे, जरा देखो तो होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। और जब वो बानरी छलांग लगाई ना तो सचमुच एक सुंदर कन्या बन गई। उसको देख करके अन्य जितने भी बानर और बानरिया है ना, बंदरिया, सब उसमें छलांग लगाने लगे, छलांग लगाने लगे, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ा। सज्जनों, तो ये सब लोग पछताने लगे, ऐसा हुआ, लेकिन हम लोग क्यों मानव नहीं बने। तब उस महात्मा ने कहा, मैं आप लोगों को क्या कहा था कि अवसर चूक गया ना। जरा ये सोचो, उस बानर ने बंदरिया थी, वो क्यों छलांग लगाई, उसके पास जाकर पूछो। और आप लोग क्यों नहीं लगाए छलांग, ये भी बताओ। तो सब ने कहने लगा, जितने भी बानर थे वे ये कहने लगे कि उसको हम पहले देखते हैं कि होगा कि नहीं, उसको हम देखते हैं, कहने लगे कि होगा कि नहीं। अच्छा, आप लोग अवसर का तलाश करते रहे। और उस बानरी से पूछो जिसने जंपिंग की है, उससे पूछो, उससे पूछा गया तो सुंदर रूपवती हो गई। तो उसको कहा कि आप क्यों कूद दिए। तो उसने कहा, देखो मैं तो बानर हूं ही, बंदरिया हूं ही, अगर जंपिंग किया तो सुंदर मानव बन जाऊंगा, और नहीं जो का त्यों तो हूं ही। बात सही है ना। इस उद्देश्य से मैं जंपिंग कर दिया। सज्जनों, बाकी जितने भी बानर थे वे पछताने लगे कि हम भी काश कूदे होते तो हम भी मानव बन जाते। सज्जनों, संत लोग यही बात बतलाते रहते हैं, मुक्ति की दशा को प्राप्त करो, मुक्त हो जाओ, आवागमन से छूट जाओ, त्रैताप से छूट जाओ। लेकिन हम क्या कहते हैं, पहले उसको देखो मुक्त होता है कि नहीं, फिर कहते वो मुक्त हुआ कि नहीं। भैया, संत लोग समझाते हैं कि मान लीजिए हमें अभी मानव तन मिला है, मुक्ति के काम करें, मुक्त हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो जो अच्छा काम कर रहे हैं तो मानव तन तो मिलेगा ही, अन्य खानी में नहीं जाएंगे। यही संत लोग समझाते रहते हैं। वह कौन है, वह बिजली चमक रही है। अभी यह अवसर है, सत्संग हो रहा है, तो हम भी इधर उधर न देखें और छलांग लगा दें, सत्कर्म करें, सज्जन बने, अच्छा काम करें, और हमारा भी उद्धार हो सकता है। इसी के साथ अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।